साथियों नमस्कार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत त्रिभाषा सूत्र के बारे में क्या कहा गया है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम हम त्रिभाषा सूत्र की पृष्ठभूमि को देखते हैं। सर्वप्रथम राधाकृष्णन आयोग ने 1948-49 में यह माना कि शिक्षा में भारतीय परिवेश में 3 भाषाओं को पढ़ने की आवश्यकता है। उन्होंने क्षेत्रीय भाषा, संघीय भाषा और अंग्रेजी, इस प्रकार 3 भाषाओं को पढ़ने का सुझाव दिया था। उसके बाद कोठारी आयोग ने 1964 से 66 के बीच कक्षा 8 से 10 के बीच के विद्यार्थियो68 को 3 भाषाओं को पढ़ने का सुझाव दिया। इनका भी सुझाव राधाकृष्णन आयोग के सुझाव के ही समान था। इसके बाद आधिकारिक रूप से 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र को अपनाया गया। उसमें कहा गया कि माध्यमिक अवस्था में राज्य शासन को 3 भाषाओं के फॉर्मूले को अपनाना चाहिए और उन्हें सख्ती से लागू करना चाहिए, जो आधुनिक भारतीय भाषा के अध्ययन को प्रेरित करता है और गैर हिंदी भाषा राज्य में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा एक दक्षिणी भारतीय भाषा को पढ़ने का अवसर प्रदान करता है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि हिंदी का प्रचार प्रसार हो और हिंदी राजभाषा से राष्ट्रभाषा की तरफ बढ़ने के लिए जल्दी से प्रयास कर सके। इसके बाद 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसी त्रिभाषा सूत्र को और अत्यधिक जोर के साथ रखा गया और कहा गया, केंद्र सरकार को गैर हिंदी राज्यों में आधुनिक भाषा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए, विशेषतः हिंदी भाषा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 100% सहायता दी जानी चाहिए। और यह भी कहा गया कि हिंदी और आधुनिक भाषा के प्रशिक्षण के लिए शिक्षक प्रशिक्षण संस्था स्थापित करने के अलावा राज्यों में भारतीय भाषा शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं होनी चाहिए और मौजूदा शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों में संवर्धित और बेहतर करने के प्रयास होने चाहिए। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का यह एक स्पष्ट निर्देश था कि गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी को निश्चित रूप से पढ़ाया जाना चाहिए और हिंदी भाषी क्षेत्रों में कोई एक दक्षिण भारतीय भाषा अवश्य रूप से पढ़ाया जाना चाहिए, जो अभी तक संभव नहीं हो पाया है। अब आती है बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की। इसमें भी त्रिभाषा सूत्र को यथावत जारी रखने की बात कही गई है और इसमें कहा गया है कि प्रारंभिक अवस्था में मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, फाउंडेशन स्टेज में मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, परंतु माध्यमिक अवस्था में भाषा चयन का अधिकार प्रथमतया विद्यार्थियों का होगा। लेकिन जब भाषा चयन का अधिकार आएगा, अर्थात कक्षा 6 या कक्षा 3 जहाँ से भी शुरुआत की जाएगी, वहाँ सर्वप्रथम विद्यार्थी अपने लिए पढ़ने योग्य भाषा का चयन करेगा, अथवा इसका अधिकार राज्य शासन को भी दिया गया है। इसमें यह कहीं नहीं कहा गया है कि कोई एक क्षेत्रीय भाषा पढ़िए, कोई एक भारतीय भाषा पढ़िए, कोई एक विदेशी भाषा पढ़िए। 3 भाषा आपको पढ़नी ही पड़ेगी, निश्चित रूप से पढ़नी पड़ेगी, लेकिन उसका चयन का अधिकार विद्यार्थी या वहाँ के शासन व्यवस्था जो उस शिक्षा को प्रदान कर रहा है उसके ऊपर छोड़ दिया गया है। और आगे कहा गया है कि 2 भारतीय भाषाएं और एक कोई आधुनिक भारतीय भाषा अथवा कोई विदेशी भाषा अध्ययन के रूप में उपलब्ध होगी। इसमें यह कहा गया है कि 2 कम से कम भारतीय भाषाओं को आपको पढ़ना पड़ेगा और तीसरी कोई एक भारतीय भाषा होगी अथवा कोई एक विदेशी भाषा हो सकती है। इस प्रकार विद्यार्थियों को 3 भाषा पढ़ने के लिए अनिवार्य रूप से प्रेरित किया गया है और कहा गया है कि कक्षा 6 और 7 में विद्यार्थी पूर्व में पढ़ी गई तीनों भाषाओं में से किसी भी भाषा को यदि बदलना चाहे तो वह निश्चित रूप से बदल सकता है। इसमें एक बात और कही गई है कि संस्कृत को मजबूत विकल्प के रूप में उपलब्ध किया जाएगा। इसका यह मतलब होता है कि संस्कृत को निश्चित रूप से पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए और इस प्रकार से त्रिभाषा सूत्र को कुछ लचीलापन के साथ प्रत्येक राज्य में प्रवर्तित करने का प्रयास किया गया है और हो सकता है कि हिंदी और दूसरी भाषाओं के साथ साक्षात तालमेल नहीं रखने के कारण अब यह त्रिभाषा सूत्र निश्चित रूप से भारत के प्रत्येक राज्य में प्रवर्तित हो जाए, लागू हो जाए और सभी को कम से कम 3 भाषाओं को पढ़ने का अवसर निश्चित रूप से मिले। अभी तक हिंदी भाषी क्षेत्रों में विद्यार्थियों को 3 भाषाओं को पढ़ने का अवसर मिलता है, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। लेकिन जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वहाँ के विद्यार्थियों को केवल 2 ही भाषा पढ़ने का अवसर मिलता है, एक अंग्रेजी और एक वहाँ की क्षेत्रीय भाषा। इस
नीट के आ जाने से अब निश्चित रूप से वहाँ भी 3 भाषाओं को पढ़ने का अवसर मिलेगा और हिंदी भाषी क्षेत्रों में 3 भाषाओं का पढ़ने का अवसर तो है ही। बहुत बहुत धन्यवाद।